Hello everyone, welcome back to BPSC Sarthi. I hope you all are doing well and preparing hard for this 74th BPSC exams. So before starting it, हम लोग देखेंगे कि how to approach so that मतलब 90 प्लस मार्क्स कैसे लाएं प्रीलिम्स में एंड क्या सब सीट्स हैं ब्रीफ में देख लेते हैं और क्या रिसोर्सेस रहेंगे जो हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्या टाइम मैनेजमेंट होंगे एंड मार्किंग पैटर्न क्या है, ये सब देख लेंगे। ओके, तो लेट्स सी। तो थोड़ा सा क्विक देख लेते हैं कि इसमें अराउंड 30 जून तक लास्ट डेट है। ये एज ए रिमाइंडर बता रहे हैं आपको। इसके बाद अराउंड 250 सीट्स है, लगभग 50 से 100 सीट्स और ऐड हो जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली 1300 सीट्स होने वाले हैं, जिसमें एचटीसी के अराउंड 100 सीट्स हैं, एफएओ का 79 सीट्स है। ओके फाइन, आप लोग ये सब चीज़ें देख चुके हैं। प्रखंड सहकारिता का 502 है, देन प्रखंड अल्पसंख्यक का 400, ये लेवल 6 की पोस्ट है, तो 459 है। ओके फाइन, तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रीलिम्स होते हैं ये 30 अगस्त को अभी तक निर्धारित किया गया है, टेंटेटिव डेट है। तो मैं मानकर चलता हूँ कि उसके अगर यूपीएससी से कोलैप्स करती है तो विद इन 2-3 डेज 4 डे मैक्सिमम पोस्टपोन होंगे। ओके, तो इस प्रीलिम्स में क्या है, टाइमिंग का तो ये 2 आवर्स के होते हैं। देन इसमें टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स होते हैं। ठीक है, इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। इट मीन्स अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आपके 1 मार्क्स डाउन हो जाएंगे। ओके, तो ये है 3 क्वेश्चन गलत करने पे फाइन। इसके अलावा हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं, जो कि मोर एंड लेस यही रहा है 70, 69 ये सब का, और ये ही रहने वाला है, एक्सपेक्टेड है ये, फाइन, एक्सपेक्टेड, राइट, कि इस तरह के ही होने वाले हैं बेस्ड ऑन द लास्ट पीवाईक्यू पैटर्न्स। तो इसमें है क्या कि इसमें बिहार स्पेशल के अराउंड 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 प्लस माइनस 2-3। ओके, हिस्ट्री से अराउंड 30 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। तो लगभग तीनों से 10 के अराउंड क्वेश्चन रहते ही हैं। तो मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। बिहार स्पेशल्स, देन साइंस से भी हर साल 30 क्वेश्चन के अराउंड पूछ रहे हैं, 25 प्लस ही पूछते हैं। देन करेंट अफेयर्स, जो नोबेल्स, ये मेडल बेस्ड, ये सब जो भी कौन से एक्सरसाइज कहाँ हुए हैं टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो करेंट अफेयर से अराउंड 30 रहते हैं। तो आप देख रहे हो ये जो 4 सब्जेक्ट है इसकी काफ़ी अच्छे वेटेज है। तो अगर आप ये 4 सब्जेक्ट अच्छे से करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाले हैं, ठीक है? आपके मतलब काफ़ी अच्छे ग्रिप बनेंगे, अब कॉन्फिडेंट आएगा प्रीलिम्स क्वालीफाई करने के रिगार्डिंग। इसके अलावा पॉलिटी के 10 क्वेश्चन के इर्द-गिर्द आते हैं, 10 से कम भी आते हैं, कभी 10 प्लस भी पूछ देते हैं। देन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? कभी 8 भी रहते हैं। इकोनॉमिक्स से भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं और इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन के राउंड रहते हैं हर साल। तो ये है, तो ये ईज़िली डूएबल होते हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पीवाईक्यू के। ओके फाइन, अब हम लोग रिसोर्सेज़ की बात कर लें। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर क्या पढ़ें, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए। तो व्हाट आई बिलीव इन लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, मैक्सिमम रिवीजन कीजिए, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो बिहार स्पेशल के लिए आप देखो, बिहार समग्र की बुक आती है केबीसी नैनो का, वो आप देख सकते हो, ये अच्छी बुक है। ये आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस में हेल्प करेगा। बिहार क्रॉन की एक बुक है, ठीक है, ये भी आप फॉलो कर सकते हो। ये डेफिनेटली प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे। इसमें पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं। हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए कर सकते हो। बाकी एंशिएंट और मिडाइवल के लिए यू डोंट नीड टू गो इन डीपर, फैक्चुअल बेस्ड रहेंगे तो दैट विल बी डन बाय लुसेंट्स। अगर आप लुसेंट्स की बुक्स पढ़ते हो प्लस घटना चक्र आप देख रहे हो तो उससे। साइंस के लिए आप लुसेंट की जनरल साइंस की बुक्स आती है, वो कर सकते हैं।
देन घटना चक्र से आप जो भी पीवाईक्यू है, अदर स्टेट पीसीएट एंड ऑल का, तो घटना चक्र का आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली पिक होते हैं। हालाँकि 69th में थोड़े पैटर्न चेंज हुए थे, राइट? यूपीएससी टाइप का, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें। तो उसके लिए आप विज़न का पीटी 365 का आप पढ़ सकते हो साइंस, ठीक है? अगर थोड़ा-सा अपना लेवल अप करती है, लाइक 69th में की थी तो। ओके, करेंट अफेयर मोस्टली स्कीम बेस्ड होते हैं। देन नोबेल बेस्ड, नोबेल रहते हैं, मेडल वगैरह, राइट? मेडल कौन क्या जीता है, ये वो, मतलब स्पोर्ट्स ओरिएंटेड, कौन कहाँ पे क्या हो रहा है टाइप का, अवार्ड्स एंड ऑल। तो इसके लिए आप ईयरली कोई भी कंपाइलेशन उठा लीजिए, स्पीडी का, सेंट्रल प्लस बिहार दोनों के आते हैं। देन अदर इंस्टीट्यूट्स, आई वोंट टेक द नेम, आप ईयरली कंपाइलेशंस आते हैं, आप उसको देख फॉलो कर सकते हैं। फाइन। देन पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत प्रेफर कर सकते हैं, दैट इज सफिशिएंट। देन पीवाईक्यू आप इसको बना सकते हैं। देन ज्योग्राफी के लिए आपको क्लास 9 टू 12 तक का अगर आप एनसीईआरटी करते हैं, दैट सफिशिएंट, प्लस पीवाईक्यूज आप देख लीजिए। फाइन। ओके, ये जो इसमें बिहार समग्र है, इसमें आपको बिहार का सारा कुछ, लाइक पॉलिटी, देन ज्योग्राफी, देन जो भी इकोनॉमी है, सारे अलग से दिए हुए हैं, वो आप यू नीड टू डू दैट। फाइन। उसमें क्वेश्चन बन आते हैं। देन इकोनॉमिक्स के लिए मोस्टली बजट सर्वे बेस्ड आएंगे, लाइक क्या सब प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बिहार गवर्नमेंट में रहा है, ठीक है, उसी के ओरिएंटेड ज़्यादा पूछते हैं। डायरेक्ट डेटा पूछ लेते हैं, लाइक फिजिकल डेफिसिट क्या रहा, रेवेन्यू डेफिसिट क्या रहा, राजकोषीय घाटा, ये सब जो भी है, ये सब राजस्व घाटा टाइप का, ये सब डायरेक्ट, लाइक कौन से ईयर इंट्रोड्यूस हुए थे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, तो थोड़े फैक्चुअल नेचर के आते हैं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है? फिर 11-12 का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक, आप एनसीईआरटी से रीड कर सकते हैं, दैट वुड बी सफिशिएंट। मैथ्स रीजनिंग के लिए यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, आप पीवाईक्यू बना लीजिए, यू विल गेट सम आइडिया, यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस। तो वही है, 10 में से 7-8 डुएबल होते हैं, तो बन जाएंगे। फाइन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, ठीक है? बिकॉज बीपीएससी इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 150 क्वेश्चंस आपको करने हैं इन 2 आवर। ओएमआर फिलिंग में आपको 15 मिनट जाने वाले हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन फिर भी 10 मिनट में हो जाते हैं, इसमें 15 मिनट प्लस लगेंगे, मेरे को तो लगते हैं। प्लस बहुत सारे, लाइक वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, ये वो, ठीक है ना? तो मतलब काफ़ी टाइम आपके एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, आप 20 मिनट आपके एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे, मतलब सारे कुछ में, ठीक है ना? तो आप मानकर चलो कि हमको 100 मिनट का ही एग्ज़ाम है, मतलब पैटर्न है, तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप तो पीवाईक्यू लास्ट का 10 साल वाला सॉल्व कर लो, एंड दिस विल डेफिनिटली हेल्प, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली पिक्ड होते हैं पीवाईक्यू से। आप डेली बेसिस पे 10 घंटा पढ़ने का हैबिट बनाइए। ओके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 10 घंटा पढ़ना ही है। देन आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक सॉल्व करिए फॉर बेटर टाइम मैनेजमेंट, जिससे आपके जो सिली मिस्टेक्स होते हैं वो कम हो सके। देन आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, मेक श्योर आप उसको 3 टाइम्स रिवाइज़ करें, क्योंकि कन्फ्यूजन्स में मोस्टली क्वेश्चंस गलत होते हैं, और जो ऑप्शंस किए जाते हैं वो काफ़ी क्लोज रहते हैं ना, तो रिवाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी टॉपिक, लाइक जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, खासकर बिहार स्पेशल करंट अफेयर का, आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाएँ, दैट विल हेल्प यू टू रिवाइज़ इन लास्ट 1 वीक। तो ये आप कर सकते हैं। आप बिहार का सीए या फिर इंडिया का सीए आप मैप के थ्रू तैयार कर सकते हैं। मेक श्योर आपके पास बिहार का मैप हो बड़ा वाला। अब जो भी करंट हैपनिंग है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या आ रहे हैं, वो आप तैयार कर लीजिए। हालाँकि मैं लेटर ये सब करंट ओरिएंटेड वीडियोज़ बनाकर डालूँगा, और जो भी बिहार स्पेशल चीज़ें हैं, वो मैं बनाकर यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। ओके? देन बिहार बजट इकोनॉमी सर्वे आप कीजिए। मैंने अब आप चैनल पे आप देखेंगे, अब मैंने इकोनॉमी सर्वे का शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा है, तो आप देख सकते हैं। तो ये आप करिए, क्योंकि इकोनॉमी सर्वे इफ यू डू इट, तो क्वेश्चन तो डायरेक्टली आते ही हैं प्रीलिम्स में, प्लस मेंस में भी ये काम आएँगे, मेंस आंसर राइटिंग के लिए, तो आप वो कर लीजिए। फाइन।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजीज़। आप कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी सारथी ज्वाइन कर सकते हो। देन आप अगर आपको कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना है, कुछ मेंटरशिप रिगार्डिंग या कुछ प्रॉब्लम है फॉर्म फिलिंग, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल एक सारथी। ओके, दिस इज माय आईडी एक सारथी। यू कैन कॉन्टैक्ट हियर। फाइन, सी यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।